गुरुदेव सांदीपनी महाराज ने आज्ञा दी, कुछ बच्चे गांव में भिक्षा मांगने गए हैं, सुदामा का नंबर लग गया, बेटा तुमको जंगल से जाकर के लकड़ी लाना है। सुदामा जी जब जाने को तैयार हुए, गुरु माता को लगा ये बच्चा जंगल में जाएगा लकड़ी लेने के लिए, पता नहीं कब तक आएगा। सुबह से भूखा है, कुछ खाया नहीं है। गुरु माता ने एक अंदर जाकर के देखा तो आश्रम में और कुछ नहीं था, केवल एक किसी पात्र में, किसी एक बर्तन में थोड़े से चने रखे थे मात्र, और पूरे आश्रम में, पूरी कुटिया में कुछ था ही नहीं खाने के लिए। बच्चे भिक्षा मांग करके लाएंगे, उसी को सब में वितरित किया जाता था, वही सब लोग भोजन करते थे। गुरु माता ने एक पोटली में बांध करके वो चने रखे, ये सुदामा जाएगा तो ये सुदामा को दे देंगे। सुदामा ने दोनों हाथ जोड़े कहा, मैया एक निवेदन कर रहा था, मैं जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाऊंगा, अगर आप कह दो तो एक विद्यार्थी को ले जाऊं साथ में। गुरु माता समझ गई ये सुदामा है, ये कृष्ण के बिना कहीं हिलेगा भी नहीं। कृष्ण जाएगा तो सुदामा को लेके जाएगा, सुदामा जाएगा तो कन्हैया को लेके जाएगा, ये दोनों जाएंगे जहां जाएंगे। गुरु माता ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, मुझे मालूम है तू कन्हैया को लेके जाएगा, जा बुला ले कृष्ण को, ले जा। सुदामा जी जब तक कृष्ण को लेने के लिए गए, कन्हैया हम दोनों चलेंगे लकड़ी लेने जंगल में, इतने में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। भयंकर क्रोधी महात्मा, बहुत तेज स्वभाव वाले महात्मा दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि ने आकर के सांदीपनी महाराज की कुटिया के बाहर माम भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गुरु माता सांदीपनी महाराज की पत्नी बाहर निकल करके आई, बाबा क्षमा करिए, आज कुटिया में अभी कुछ भोजन की व्यवस्था है नहीं, थोड़ी देर आपको रुकना होगा। विद्यार्थी बच्चे भिक्षा मांगने गए हैं, ब्राह्मण बालक गांव से लौट करके आएंगे तब कुछ मिलेगा, अभी कुछ है नहीं, थोड़ी देर आपको इंतजार करना होगा बाबा। दुर्वासा मुनि को लगा, दुर्वासा ऋषि को लगा कि इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े ज्ञानी सांदीपनी की कुटिया में आज कुछ खाने को नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े संत की कुटिया में आज अन्न का एक दाना भी नहीं, क्या ये माई झूठ बोल रही है? दुर्वासा ऋषि ने तुरंत आंखें बंद की और ध्यान लगा करके देखा, एक कपड़े में बंधे हुए थोड़े से चने रखे हैं, लेकिन माई हमको दे नहीं रही। अंदर कुटिया के अंदर थोड़े से चने बंधे हुए रखे हैं, मां हमको दे नहीं रही है। ये तो क्रोधी महात्मा है, गुस्सा आ गया। सांदीपनी महाराज की पत्नी से कहा, माई तुमने हमसे झूठ बोला है कि तुम्हारी कुटिया में अन्न का एक दाना नहीं है, तुम मुझे क्या दोगी? मैंने ध्यान लगा करके देख लिया है कि कपड़े में बंधे हुए कुछ चने रखे हैं, और तुमने हमसे झूठ बोला। तुमने हमसे झूठ बोला कि हमारे आश्रम में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। हम श्राप देते हैं, हम श्राप देते हैं कि जो भी उन चनों को खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहेगा। दरिद्र तो उसको कभी छोड़ेगी नहीं, आजीवन दरिद्र रहेगा जो उन चनों को खाएगा। और सुदामा कृष्ण को लेकर के लकड़ियां बांधने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर के सुदामा जी आ ही रहे थे। दुर्वासा जी को श्राप देते हुए सुदामा जी ने सुन लिया। सुदामा ने सुना कि जो भी इन चनों को खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहेगा। और गुरु माता ने वही पोटली सुदामा के हाथ में दे दी। सुदामा ने वो चने की पोटली बगल में दबाई और चल पड़ा जंगल में। सोच रहा है, अगर इसमें से मैंने आधे चने कृष्ण को दे दिए, महात्मा दुर्वासा ऋषि का श्राप है, जो खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहेगा। अरे मैं तो ब्राह्मण बालक हूं, जिंदगी भर मांग के खा सकता हूं, लेकिन ये
ये तो राजकुमार है, मेरा मित्र है, मैं स्वयं दरिद्री हो जाऊं लेकिन अपने मित्र को दरिद्री नहीं देख सकता। ये राजकुमार है, अगर ये दरिद्री हो गया तो इसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, जिंदगी भर भीख मांग करके खा सकता हूं, भिक्षा मांग सकता हूं, लेकिन अपने मित्र को, अपने कन्हैया को दरिद्री तो नहीं देख सकता ना। इस श्राप को मैं अपने ऊपर ले लूंगा लेकिन अपने कन्हैया को दरिद्री नहीं होने दूंगा। और महाराज यही कारण लकड़ियां तोड़ते तोड़ते जब शाम हो गई, अंधेरा हो चला, लकड़ियों का गट्ठर बांध करके जब दोनों चले, पानी बरसने लगा। पेड़ के नीचे खड़े खड़े सुदामा जी विचार करते हैं, भूख भी लग रही है, दिन भर से कुछ खाया नहीं। धीरे से पोटली में हाथ डाला, वो चने निकाले और निकाल करके सुदामा जी ने अपने मुंह में डाले। कन्हैया को बताया ही नहीं। जो चने सुदामा लाया था उसने मोहन को दिए नहीं, चुपके चावने लगा, प्रभु से जाहिर तक किया नहीं। जब चने के चबाने की, चने के कटकटाने की आवाज सुनाई पड़ी, भगवान ने पूछा सुदामा क्या खा रहे हो? कछु खावे की चबावे की आवाज आ रही है। सुदामा बोले भैया कन्हैया, जा जंगल में का धरो खावे के काजे, पानी बरस रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी के हमारे दांत किटकिटा रहे हैं, हम कछु खा थोड़ी रहे हैं। सुदामा को लगा ऐसा ना हो कि कन्हैया इसमें से चने निकाल करके मेरे से लेकर के खा ले और इसको भी वो श्राप लग जाए, तो झूठ बोल दिया। अपने मित्र को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। और यही कारण श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश राजा बन गए और वो श्राप लगा सुदामा के जीवन में। सुदामा दरिद्र रहा, सुबह खाए तो शाम को न मिले, शाम को मिले तो सुबह की व्यवस्था नहीं, रहने के लिए जिसके पास एक टूटी सी झोपड़ी भी साबित नहीं, एक बर्तन भी साबित नहीं, पहनने के लिए कपड़ा भी साबित नहीं।